आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। मेरे प्रिय बहन, सुंदर से रात के समय परमेश्वर आज आपकी जिंदगी के हालात परमेश्वर बदलने जा रहा है। क्या आज आपका मन टूटा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आपकी बातें कोई नहीं समझ पाता है? शायद आपने अपने लोगों की उम्मीद की होगी, लेकिन निराशा आपकी जिंदगी में हमेशा मिलती रही है। लेकिन आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करेगा। परमेश्वर आज हमसे कहते हैं, यीशु मसीह मत रो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हमें रोने या भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। यीशु हमारी हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की परेशानियों को आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें आजाद करेंगे। मेरे प्रिय बहनों, शायद आप किसी परेशानी में हो सकते हैं, जैसे आपके जीवन में बीमारी हो सकती, आपके घर में, आपके परिवार में या किसी प्रकार के रिलेशन में तरह तरह की समस्याएं और चिंताएं हो सकती है। शायद आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, पारिवारिक संघर्ष काफी ज्यादा आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। ऐसे समय में आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है। परमेश्वर कहते हैं, रात को जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी में चिंताओं से, तरह तरह की समस्याओं से टूट जाते हैं, तो परमेश्वर आपको संभालते हैं। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखते हैं। मेरे प्रिय बहनों, वचन में और प्रार्थना में आगे बढ़ने से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। लेकिन आज प्रार्थना आपके लिए है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मत रो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को मैं खत्म करूंगा तुम्हारी जिंदगी से। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी हम परिस्थितियों को देख करके डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों से बड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर जो रास्ता आपको बंद दिखाई देता है, परमेश्वर उसके आगे एक नया रास्ता तैयार कर रहे होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज इस प्रार्थना में परमेश्वर आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। इस प्रार्थना को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर इसी के द्वारा आपके हृदय को सांत्वना देंगे और परमेश्वर आपको हर तरीके से आजाद करेंगे। मेरे प्रिय बहनों, बाइबल में लिखा गया है इस तरीके से, यशायाह पुस्तक अध्याय 43 और वचन नंबर 2 में परमेश्वर कहते हैं, जब तू जल में होकर के जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब नदियों में होकर चले, तब मैं तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर का वचन यह कहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर यह नहीं कहते हैं कि कठिनाइयां कभी नहीं आएंगी। वे ये कहते हैं कि कठिनाइयों के बीच मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तरीके से जीवन में मदद और सहायता करूंगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है और परमेश्वर आशीष देते। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति घने जंगल से होकर के गुजर रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। वह डर गया और सोचने लगा कि अब वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसे एक दूर छोटी सी लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि आगे कुछ कदम दिख जाए। उसने उसी रोशनी का पीछा करना शुरू किया और धीरे धीरे वह जंगल के बाहर निकल गया। बाद में उसे समझ में आया कि उसे पूरे रास्ते की रोशनी की जरूरत नहीं थी, उसे केवल अगले कदम की रोशनी की जरूरत ही और चाहिए थी। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हमें परमेश्वर की पूरी योजना दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगले कदम के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उन पर भरोसा करते हैं, तो वे हमें अंधकार से बाहर निकाल के ले जाते हैं और परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। यदि आज आप रो रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो याद रखिए, आपके आंसू परमेश्वर से छिपे नहीं हैं। वे आपकी हर पीड़ा को जानते हैं। जो समस्या आज आपको बड़ी लग रही है, वह परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हो सकता है उत्तर आने में समय लगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार परमेश्वर चुप रहते हैं, परंतु उनकी चुप्पी भी हमारी जिंदगी में कार्य करती रहती है और आशीष आती रहती है। इसलिए आज निराश मत होइए। अपने मन में यह विश्वास रखिए कि यीशु आपके साथ है। आपकी परिस्थितियां, आपकी स्थिति को देख रहे हैं और सही समय पर आपके लिए मार्ग परमेश्वर बनाएंगे। इसलिए धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर फिर कहते हैं, मत रो,
हार मत मानो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस प्रभु ने अब तक तुम्हें संभाला है वही आगे भी तुम्हारी सहारा बनेंगे और परमेश्वर तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से हर प्रकार के हालात को ठीक करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और अपनी जीवन की हर प्रकार की बातों को जो रखने जा रहे हैं परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में, तरह तरह की समस्याओं से, तरह तरह के दुख और तरह तरह के संकट से आज वो जूझ रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए, बरकत के लिए, घर में धन के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए आज आपको आज्ञा देना होगा। आज आपको अपने मन में बोलना होगा कि परमेश्वर, मेरे जीवन से ये हर प्रकार का डर, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, आज जो मेरे घर में शैतानी ताकत काम कर रही है, मेरे बच्चों के जीवन में, यो हुआ परमेश्वर जो आज मेरे जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं हैं, उसको लेकर मैं प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों को आज आशीष देने जा रहे हैं, उन्हें बरकत देने जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से आप छुड़ाने जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार के नकारात्मक विचार से आजाद करने जा रहे हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर, जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जितने भी आज यूथ, जितने यंग हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें वो ताकत दें, उन्हें वो एनर्जी दें, जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो रास्ते खुलने पाएं। जब परमेश्वर की आशीष आती है तो हर प्रकार के दरवाजा खुलने लगते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी आज जिनके शहरों में, जिनके आज शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन, बीमारी, तरह तरह के संकट, दुख, परेशानियां आज वो झेल रहे हैं, ये किसी प्रकार की दवा चल रही, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वैसी वक्त वो हर प्रकार के रोगाड़ों, विषाणु, पर्दाएं, हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। वो शैतानी ताकत जो आज प्रार्थना करने से रोक रही है, जो आज इनके हाथों को कांपने पे मजबूर करती है, जो प्रार्थना को ना करने के लिए वो बुरी आत्मा, गंदी आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको रोक रही है कि आप प्रार्थना ना करें अपने घर के लिए, अपने घर के बरकत के लिए जो आज रुकी है, उसके लिए आज्ञा दें। आज निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपको वो प्रार्थना करने दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां शैतान आपके जीवन में अटैक करता है, इंसान का मन टूटने लगता है, डरने लगता है, भयभीत होने लगता है, हार मान लेता है, क्योंकि इंसान परिस्थितियों से लड़ने के लिए नहीं अपने आप को मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज हर प्रकार के रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताएं के शरीर से, जो शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन इनके शरीर से, इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका मन टूट चुका है, जो इंसान अपने घर में बैठा हुआ रोता है, भी लगता है, चिंतित है, परेशान है, आज जितने लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, आज किसी को नौकरी का डर है, किसी को बीमारियों को, चिंताओं का डर है, किसी को अपने घर में टूटने का डर है, आज उनके परिवार को आप सुरक्षित रखने पाएं। अपने भविष्य को लेकर के जो आज चिंताएं हैं, रात रात भर जागते हैं, सुबह सुबह जागते हैं, दिन भर रात दिन परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन के हालात को बदलने चाह रहा, आपकी परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो आप रोते हैं, जो आपके आंसू बहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे हालात, तेरी परिस्थितियों को बदलने जा रहा हूं। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बड़ी मजबूताई के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता हूं और आपको आशीष देता हूं। आज जो अपने आप का, अपने अंदर डर महसूस करते हैं, चिंता को महसूस करते हैं, अपना अकेलापन से आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। वो आपको बड़े मजबूती के साथ इस संसार में रखेगा। जो दूसरों लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, जो आपका साथ नहीं देते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको तरह तरह की बातें आपको सुनाते हैं, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है। परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर आपको सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन से वो आपकी ओर से लड़ेगा। जो आज शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, जहां से आपकी दृष्टि सब कुछ खत्म हो चुकी है, वहां से परमेश्वर आपके जीवन में शुरुआत करने जा रहा, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आज वो ठीक करने जा रहा है। याद रखिए, जहां इंसान रुक जाता है,
वहीं से परमेश्वर काम शुरू करते हैं। यदि आज आप रोक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप डर चुके हैं, तो आप परमेश्वर के योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, क्योंकि युद्ध परमेश्वर लड़ता है, युद्ध यहोवा का होता है, वो परमेश्वर का होता है। जिस परमेश्वर ने इस संसार, इस जगत को बनाया है, आपकी जीत होगी। जो दुनिया आपको कमजोर समझती है, जो आज आपको कमजोर समझती है, आज हार मत मानिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुझे एक योद्धा बनाऊंगा, वीर योद्धा बनाऊंगा। जिस तरीके से आपने दाऊद के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, दाऊद एक बहुत कमजोर जिसे लोग समझते थे, लेकिन दाऊद अपने आप को कमजोर नहीं समझता था, क्योंकि वो कहता था कि मेरा जो लड़ने वाला है वो परमेश्वर यहोवा है, मेरा युद्ध नहीं है, मैं किसी बीमारी से या संकट से, दुख से नहीं लड़ता हूँ, मेरा परमेश्वर लड़ने वाला। वो युद्ध यहोवा का है, वो परमेश्वर का है। तो आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर तरीके से परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन के हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को, हमारी परिस्थितियों को आप बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज हम डरे, जो भयभीत और चिंतित थे, पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के संकट को आपने दूर कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब में, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा मेरे घर में, लड़ाई, तरह तरह की चीजें आज मेरे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी, गूंगी, बहरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े, आर्थिक तंगी की जो समस्याएं, जो चिंताएं आज मेरे जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं समर्पित करता हूं कि परमेश्वर आज मैं अपनी हर बातों को परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूं, और हर प्रकार की समस्याओं को भी आपके चरणों में रखता हूं, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपके जीवन के, आपके हालात को परमेश्वर बदलेगा। आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें दान करना चाहते हैं तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। यदि आपके पास नहीं है तो आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।